Hello, my dear friends. Welcome back to your channel शर्मा सर with your friend अनीश शर्मा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने स्टेमन और कार्पेल के डायग्राम की लेबलिंग की थी और इस वीडियो में अब हम जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा के डायग्राम की लेबलिंग करेंगे। बट इस बार की वीडियो थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार हम अपने डायग्राम के ऊपर जो केस स्टडी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, जो इस बार सीबीएसई बोर्ड ने बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर में ऐड की है। ये इस ईयर न्यू है। अभी तक के स्टूडेंटों ने कभी भी केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए उनके बोर्ड एग्ज़ाम में। ये इस ईयर के एग्ज़ाम पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 16 मार्क्स की आएगी, तो इसको सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इतनी टफ भी नहीं होती। जो हमें इन्फॉर्मेशन दी होती है हमको उसको केयरफुली रीड करना पड़ता है और फिर उसी में से आंसर देने पड़ते हैं। जैसा अभी तक फ्रेंड्स आपने सैम्पल पेपर ले लिए होंगे, उनको सॉल्व भी किया होगा, तो आपने उसमें देखा होगा ये केस स्टडी के क्वेश्चंस। सो अपन पहले अपने डायग्राम की लेबलिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पर उनको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स बिगिन। This is the diagram of germination of pollen on stigma, and these are the questions, case based study questions. So totally we solve 7 questions on this diagram. So let's begin. First, label this diagram. The first part of this diagram, this is called germinating pollen grain. These both are germinating pollen grains. This and this both are germinating pollen grains. This is stigma. This is style. And this is male gamete. This is pollen tube. Pollen tube was formed by the germinating of pollen grains. It means जैसे pollen grain जब germinate होता है तो इसके नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो हमारे एग तक जाता है. This tube like structure is called pollen tube. This structure is called ovule, and this structure is called ovary. This is our egg, and this cell present inner side of egg is called female germ cell. This is our male gamete, and friend, this structure is called secondary nucleus. Because friend, it contains two nucleus in one cell, so it is called secondary nucleus. Friends, when pollen grains germinate completely, then it produce two male gamete. First male gamete fertilized with this female germ cell, and second male gamete fertilized with this secondary nucleus. After fertilization, here an embryo is formed, and the embryo converted into seed, and this ovary, this complete ovule converted into seed, and this complete ovary converted into fruits. So first here embryo is formed, then ovule converted into seed, and ovary converted into fruits. तो फ्रेंड्स, हमने इस डायग्राम की लेबलिंग तो कर ली। अब हम इससे जो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं अब उनको भी सॉल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन,
द पार्ट लेबल्ड एज 1 इज, इट मीन्स जो हमारा पार्ट है जिसको हमने 1 से डिनोट किया है वो किस चीज़ को लेबल करता है? तो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स। ऑप्शन है डस्ट, जर्म्स, पोलन और पॉलिनेटर्स। सो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो एक पोलन ग्रेन्स को डिनोट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज पोलन और पोलन ग्रेन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ लेबल्ड एज 4 इज। इसका मतलब जो हमने जिसको 4 से डिनोट किया है उस पार्ट्स का क्या वर्क है? पोलन ट्यूब का वर्क। सो फ्रेंड्स, पोलन ट्यूब हेल्प इन ट्रांसपोर्ट द मेल गीमेट produced after germinating of pollen grains. This is the male gamete which goes to the female germ cell through a pollen tube. Options है हमारे transport of male gamete to the ovary, transport of female gamete to the ovary, contain ovule which develop into seeds, all of these. So friends, the right answer is ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गीमेट टू द ओवरी। और फ्रेंड्स, अगर हमें इनके आंसर्स भी नहीं आते तो थोड़ा सा सेंस लगाना है तो आंसर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में जो लेवल्ड 4 है उसका वर्क क्या है? सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गीमेट टू द ओवरी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फीमेल गीमेट टू द ओवरी। हम सब जानते हैं कि फीमेल गीमेट एग के अंदर होता है तो वो पोलन ट्यूब उसको ट्रांसफ़र करेगी नहीं। कंटेन्स ओव्यूल विच डेवलप इनटू सीड, तो जो ओव्यूल होता है वो पोलन ट्यूब में नहीं होता, ये भी हम सब जानते हैं। और ऑल ऑफ दीज, जब ये दो गलत हैं तो ऑल ऑफ दीज हो ही नहीं सकता। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गीमेट टू द ओवरी। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, how many male gametes are produced by each pollen grain? So the correct answer is 2. As I told you in the starting of this video that the 2 male gametes are produced by a pollen grains. The fourth question is what happens to the label 1 which falls on a suitable stigma? It means label 1 के जो हमने जिसको लेबल्ड 1 किया है उसके साथ क्या होता है जब वो किसी सूटेबल स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है? सो फ्रेंड्स, द आंसर इज इट बिकम और स्टार्टिंग जर्मिनेटिंग। इट बिकम और स्टार्टिंग वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। नाउ अवर फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डज 1 रीचेज टू 4? जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो फोर्थ पार्ट तक पहुंचता कैसे है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बाई एजेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। हम सब जानते हैं कि फ्लावर 2 टाइप्स के होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनमें फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट बोथ आर प्रेजेंट। सो वहाँ पर तो जो रिप्रोडक्शन है वो हो जाता है क्योंकि मेल गैमेट के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो डायरेक्ट फीमेल गैमेट यानी स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं। बट जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन एजेंट्स के थ्रू होता है। जो हमारे फ्लाई, एयर, वाटर और छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो जब फूल फ्लावर पर बैठते हैं तो उनके पैरों से ये पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और देन जब वो किसी अनदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर पर जाते हैं तो वो उसके स्टिग्मा पर छोड़ देते हैं। सो द आंसर इज बाई एजेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट 4 है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? सो द इम्पोर्टेंस इज इट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ मेल गीमेट to female
टू द ओवरी। और इसका आंसर हमको जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें से भी मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल जीमेट टू द ओवरी। जो उसका रोल है वही इसका इम्पोर्टेंस भी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द पार्ट मार्क्ड 8 आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ओवर। हमारा यहाँ पार्ट 8 है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है। जैसा कि हमने बताया था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट चेंज इनटू एम्ब्रॉय। सो द करेक्ट आंसर इज चेंजेस इनटू एम्ब्रॉय। So friends, these are the questions on this diagram. I think so that it help you for your exam of 2021. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। नाउ वी विल मीट अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। और जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने लगो, और जिस भी केस स्टडी में डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करो, अगली वीडियो हम उसी पर बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।